Good morning children. Today we will start chapter 2 of class 10, that is polynomials. So first question is, what are polynomials? So definition of polynomials is, a polynomial is an expansion consists of constants, variables and exponents. Its mathematical form is px is equal to a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 a n minus 2 x to the power n minus 2 plus up to a1 x plus a0. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सपेंशन है जिसमें जो वेरिएबल होती हैं, वेरिएबल की जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं लिखूं px इज इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 3 प्लस 3x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नेगेटिव है। तो ऐसे मैथमेटिकल एक्सपेंशन जिसमें जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर ये पावर होल नंबर नहीं है, यानी अगर पावर निगेटिव या फिर फ्रैक्शन में है, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के। जैसे पहला हमने दिखाया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं px इज इक्वल टू a, यानी a का मतलब है कांस्टेंट। जैसे px इज इक्वल टू 3, px इज इक्वल टू 5, ये क्या है? ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इसकी जो डिग्री होती है वो होती है 0। कैसे होती है? जैसे आप देखिए, अगर हमने लिखा px इज इक्वल टू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी x टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर क्या है? 0। तो इसलिए कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 0। फिर दूसरा हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं px इज इक्वल टू ax प्लस b। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है a और b कांस्टेंट है, यहाँ पे x को आप एज ए वेरिएबल ट्रीट करिएगा। तो इसकी जो डिग्री है वो है 1, क्योंकि यहाँ पे पावर में कुछ नहीं, तो इसलिए डिग्री 1। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट जो पावर होती है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। फिर तीसरा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका जो जनरल फॉर्म कह सकते हैं आप, ये है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a, b एंड c आर कांस्टेंट और इसकी डिग्री देखिए आप, तो वो है 2। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। फिर एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं और इसकी डिग्री होती है 4। फिर हम बात करते हैं ग्राफ, कैसे इसका हम लोग ड्रा करते हैं। जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आप बनाएंगे, ग्राफ यानी x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। और जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो इस तरह से कर्व होगा। इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व, जो कि इस तरह से या तो फिर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में जो नंबर है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये जो पैराबोला होगा वो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, यानी ये इस तरह से बनेगा u की तरह से। और अगर a यहाँ पे नेगेटिव है, यानी a इज लेस देन 0, तो ये जो पैराबोला होगा वो नीचे की तरफ खुलेगा, जिसको आप कह सकते हैं कि उल्टा u बन रहा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। a मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे ये मान लें, जैसे ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू +3 है, तो +3 का मतलब इस तरह से ग्राफ आएगा। और अगर हम कोई इक्वेशन ये मान लें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4px, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू है वो क्या है? -3 है, तो इसलिए उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, children, now see relationship between zeros and coefficient of polynomials. Suppose we have a quadratic polynomial.
So px is equal to ax square plus bx plus c. This is standard form of quadratic polynomial. तो suppose if alpha and beta are two zeros of px, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोज होंगे। तो सपोज कर लिया कि अल्फा और बीटा इसके 2 जीरोज हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, बी देखिए क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, तो इसीलिए लिखा गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, ए जो है एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा सी अपॉन ए। सी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और ये आपको बताया ही कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से सपोज करिए कि आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अगर यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यानी इसकी डिग्री 3 है। तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे। तो आप सपोज कर लीजिए कि अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिलेशंस होती हैं, जिसमें से पहली है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पे बी और ए आप देख सकते हैं क्या है। उसके बाद सेकंड आपका जो फॉर्मूला आता है वो आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। एंड थर्ड इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पर। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि हमें एक कुछ यहाँ पे ग्राफ गिवन है। ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू पी एक्स का है। तो y इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर x एक्सिस को देखना है कि जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो टच कर रहा है कितनी जगहों पर या फिर कट कर रहा है। जैसे आप अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है तो आप x एक्सिस को देखेंगे, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए यानी x इज इक्वल टू पी वाई हो जाए तो यही चीज फिर आपको y एक्सिस के लिए देखनी होगी। फिलहाल अभी हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स है। तो आप यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें ये ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में ये जो हमारी लाइन आ रही है वो x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर द गिवन ग्राफ्स। तो इसमें क्या है कि x एक्सिस को ये लाइन कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए x एक्सिस को ये जो हमारा ग्राफ है वो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, यानी इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखिए आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 1 2 3 एंड 4 यानी कि 4 जगह पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये ग्राफ है, देखिए इसमें 1 2 3। मैंने बताया कि ग्राफ x एक्सिस को टच करे या फिर कट करे वो काउंट करना है। तो 1 2 3, तो इस ग्राफ के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो होंगे आपके 3, 1 2 एंड 3।